नमस्कार। ओम गण गणपति नमः। वेलकम टू मोटी ट्यूबर चैनल। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं, मजे में हैं। आज की वीडियो कुछ मेरे ऐसे अनुभवों से जुड़ी है जो जो हाल ही में मुझे मिले हैं यूट्यूब से जुड़ने के बाद में। थैंक गॉड। वरना अब तक क्या था ना कि जब हम यूट्यूब से जुड़े नहीं, जब तक हम ठोकरे खाए नहीं, तब तक हमें किसी चीज़ का अनुभव होता नहीं और हम जो है वही ब्ला 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 शुरू कर देते हैं। क्या हुआ? लीक से हटके कुछ बात लगी क्या? चलिए शुरू करती हूँ। मुझसे बहुत सारे लोगों ने मेरे अनुभव पूछे, मुझसे क्वेश्चंस पूछे। कब? उन प्रश्नों को कब पूछा गया? मेरी लाइव स्ट्रीम में पूछा गया। मुझसे पूछा गया कि मैम ऐसे हो तो हम ऐसे कब करें? मैम हमारे व्यूज ना बढ़े तो हम क्या करें? मैम हमारे सब्सक्राइबर्स ना बढ़े तो हम क्या करें? मैम हमारे तो लाइव स्ट्रीम में लोग आते ही नहीं है, तब हम क्या करें? ऐसे ढेर सारे प्रश्न थे। बहुत सारे तो नहीं, पर छोटे मोटे प्रश्नों के उत्तर लेके आई हूँ आप सबके सामने। मेरी भी ये पहली वीडियो है जिसमें इस तरीके से मैं बात कर रही हूँ। बहुत सोच समझ के डायरी में लिख के बैठी हूँ। जाते हैं क्यों? बहुत सारे लोगों ने मुझे मना किया कि जब आप वीडियो अपलोड करें तब उस वक्त डायरी नहीं शो होनी चाहिए, कोई पेपर शो नहीं होना चाहिए। मैंने किसी की बात नहीं मानी। जानते हैं क्यों? वो इसलिए क्योंकि मैं भी एक न्यू बिगनर हूँ। मेरे जितने अनुभव हैं वो बहुत थोड़े हैं, लेकिन जो आपके प्रश्न हैं वो बहुत सारे हैं। उनमें से चंद प्रश्नों के जो उत्तर लेके आई हूँ, उनमें कहीं कोई भी एक शब्द इधर से उधर ना हो तो वीडियो अच्छी बने उसको इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। फिलहाल मुझे इस बात को इंपॉर्टेंस देनी है कि वीडियो में वो प्रश्नों के उत्तर अच्छे बने और एक्यूरेट मैं बता सकूं आप लोगों के कि अब इनके उत्तर क्या है जो मुझे मेरे अनुभवों से प्राप्त हुआ है। मैं ये नहीं कहती कि मैं बता रही हूँ वैसे ही करना, मुझे ऐसा लगा उसको मैंने फॉलो किया तो मैं यहाँ तक पहुंची। बस वही बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। कुछ प्रश्न थे मेरे पास में कि चैनल का नाम कैसा होना चाहिए। चैनल का नाम कैसा होना चाहिए? चलिए, चैनल का जो आपका नाम है ना वो इतना प्यारा और शॉर्ट होना चाहिए, बहुत छोटा प्यारा सा। ये जो बड़े बड़े हम नाम रख देते हैं ना, तेरी मेरी दुनिया के सफर का अंजाम फॉर एग्जाम्पल, ऐसा मत रखिए। हमने शायरी नहीं करनी है। नाम इतना छोटा और खूबसूरत होना चाहिए कि एक बार दिखती आदमी को मजा आ जाए। जैसे जैसे कि क्या बताऊं, जैसे मोटी ट्यूबर अपना ही नाम ले सकती हूँ ना वीडियो में, दूसरे का कैसे लूं बताइए? तो इसी तरीके का नाम रख लीजिए। बता देती हूँ, चैट जीपीटी, वहां से आप देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। खजाना है वो नामों का। इधर इसलिए गर्दन घुमाई क्योंकि मैंने बोला ना, देख के बोल दूंगी पर गलत नहीं बोलना चाहती मैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैम जब भी आप वीडियो बनाओ स्क्रिप्ट अपनी तैयार रखना, लर्न कर लेना, फिर उसको देख के मत बोलना। तो मैंने कहा क्यों लर्न करूं और क्यों देख के बोलूं ना? मैं किसने बोला है? कोई रूल है क्या कि जब आप वीडियो बनाओ तो किसी चीज को देख के मत बनाओ? अरे नहीं, कई बार अपने अनुभवों को भी किताबों में शब्द रूपी माला में पिरोना पड़ता है यार। समझते हैं ना आप लोग? तो एनीवेज, आगे नहीं जब बढ़ते हम, इसी टॉपिक को यहाँ बता देती हूँ। तो शॉर्ट एंड स्वीट रखिए, ऐसा कि चटक से आ जाए। हाँ, मुझसे कई लोगों ने पूछा था कि मैम आपने अपना जो चैनल का नाम है वो इसी चैट जीपीटी से रखा है या गूगल से देखा है या कुछ ऐसा ढूंढा है क्या कहीं से? जी बिल्कुल नहीं, ये नाम मेरे ही द्वारा मुझसे रखा गया है। जब चैनल की शुरुआत हुई थी तो सबने बहुत सारा मस्ती टाइम, नटखट लड़की, ऐसे बहुत सारे नाम जो है सुझाए थे। कौन? बहुत सारे लोग, बहुत सारे वो दुनिया के लोग नहीं, मेरे अपने ही घर के मेरे बच्चों ने मुझे सुझाया था। पर पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आया कि देखिए वो तो मैं मोटी ना, तब मेरा मोटिव जो था वो ये था कि यूट्यूब को इतना मैंने समझा नहीं था। सच बताती हूँ कि ये इतनी प्यारी जगह है जहाँ आपके आने भर की देर है, आपके आने भर की देर है। यूट्यूब से लोग डरा देते हैं, आओगे तो ऐसा होगा, वहाँ इस तरीके से होगा, यूट्यूब के रूल रेगुलेशन बहुत है, वो ऐसे लगा देते हैं। आप उनकी जितनी भी जो रूल रेगुलेशंस है उनको एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद में गाइडलाइंस पढ़ लीजिए, उसके बाद में इतनी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा आपको। तब मैं आई थी, तब मैंने जो है वो हाउ टू हैंडल मोटापा तकरीबन इसी विषय को लेके बहुत सारी, क्योंकि मेरी वेट लॉस जर्नी भी उस समय शुरू हुई भी थी, तो हुई भी थी, पहले ही बोल देती हूँ, फिर मैं अभी कमेंट में आ जाएंगे कि अभी कौन सा पतली हो गई है। तो इसी कारण से मेरा उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनता था सारा। तो मैं तब यहाँ बैठ के ऐसे सोचती कि जैसे है वैसे बना देती हूँ, जो मुझे पता है जिसको मैं अप्लाई कर रही हूँ वही मैं शेयर करूंगी। तो ये भी एक जरिया है। ऐसे करके मैंने अपने इस चैनल की शुरुआत की थी। ठीक है, तो उस समय मुझे लगा कि जब मैं मोटापे को लेके बात कर रही हूँ, मैं खुद मोटी हूँ, तो फिर नाम भी तो ऐसे ही रखा जाए। तब मैंने रखा मोटी ट्यूबर, क्योंकि यूट्यूबर्स तो लगाना पीछे जरूरी है। तो मैंने लोग बोला मस्ती ट्यूबर, इसका ट्यूबर आते, मैंने कहा चलो मोटी ट्यूबर, यहाँ मेरा नामकरण हुआ था चैनल का। दूसरा प्रश्न था कि क्या गाली गलोच लाइव स्ट्रीम में दे सकते हैं? देखिए, गाली गलोच अपशब्दों का प्रयोग लाइव स्ट्रीम में दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं? इन प्रश्नों का उत्तर मैं किसी भी गाइडलाइन में जाके चेक नहीं करके आई हूं, पर मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, ये किस चीज का परिचय दे रहे हैं आप? सामने वाले ने हमें गलत कमेंट किया, करने दीजिए, वो अपनी फितरत दिखा रहा है, आप इग्नोर कर दीजिए। या अपने अंदर उतनी क्षमता रखिए कि सामने वाले को मजबूर कर दें आप लोग कि जो प्रश्नों के उत्तर वो मांगना चाहता है उसे इतनी ममतामयी शब्दों में पिरो कर सामने रख दीजिए कि हिम्मत ही ना हो सामने वाले की गलत प्रश्न पूछने की। फिर भी अगर कोई आदमी अपनी फितरत पे कायम है तो इग्नोर कर दीजिए। अपने ही लाइव स्ट्रीम में एक विश्वसनीय व्यक्ति को ब्लू टिक दे दीजिए। ब्लू टिक क्या है, कैसे है, कब दिया जाता है, बहुत ज्यादा डिटेल में मत जाइए, बहुत मिथ है इस चीजों के बारे में। साफ साफ शब्दों में बताऊं,
ब्लूटिक जो है वो एक मॉनिटर है, बस सीधे साधारण शब्दों में समझ लीजिए। ये आपकी क्लास है लाइव स्ट्रीम की, उस क्लास के अंदर आप हेड हैं, आप टीचर हैं, आप बात करना चाहते हैं, अपने परिवार के सदस्यों से मिलना चाहते हैं। लाइव स्ट्रीम जो है वो किस लिए की जाती है? एक नई रिश्तों की बॉन्डिंग के लिए, है ना, अपने लोगों से बात करने के लिए। मैं हमेशा अपने लाइव स्ट्रीम में एक बात कहती हूँ कि यहाँ हम ब्लड रिलेशन को नहीं, भावनात्मक रिश्तों को बनाने के लिए भी यहाँ आए हैं, एक दूसरे से बात करने के लिए, अपने अनुभवों को शेयर करने के लिए। ये बात सबसे ज्यादा जरूरी होती है लाइव स्ट्रीम में, ठीक है। या कई बार होता है ना लाइव स्ट्रीम में, आपने देखा होगा, मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे ये कीजिए। मेरे ख्याल से ये लाइन एक बार लिखने के बाद में शिकायतों का दौर बंद कर दीजिए और सीधा अपने प्रश्नों पे आइए। उनसे पूछिए, अपने वो सारी जिज्ञासाएं उनको शांत कीजिए कि मैम अगर ऐसा हो तो हमें क्या करना चाहिए, मैम अगर वैसा हो तो हमें क्या करना चाहिए। कंसंट्रेट उन बातों पे लगा देना चाहिए। आप अपना लाइव स्ट्रीम कैसे हैंडल करें, ये भी एक प्रश्न आया था मेरे पास में कि मैम हम क्या बोले, हम तो कुछ बोल ही नहीं पाते, आप तो बात कर लेती है, हम क्या बातें करें। देखिए, बातें तो हम सब करते हैं, क्या हम घर में एक दूसरे से बातें नहीं करते? करते हैं ना। तो उसी तरीके से बातों का सिलसिला जारी रखिए, कुछ अपनी कहिए, कुछ उनकी सुनिए, कुछ चुटकुले सुना दीजिए, कुछ पहेलियां ले लीजिए, अपने अनुभवों को साझा कीजिए, कैसे आपने चैनल की शुरुआत की वो बातें बताइए। धीरे धीरे लोग जो है वो आपसे जुड़ना शुरू हो जाएंगे। फिर भी एक काम कीजिए, जैसे आपके मान लीजिए 2000 सब्सक्राइबर है फॉर एग्जाम्पल, तो आप क्या कीजिए, 15,000 वाले सब्सक्राइबर, 13,000 वाले सब्सक्राइबर, उनकी लाइव स्ट्रीम में जाइए, उनको देखिए वो कैसे बात करते हैं, उनसे अपने अनुभव शेयर कीजिए और उनसे पूछने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जैसे मैं भी जाती हूँ, मैं भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स के लाइव स्ट्रीम में जाती हूँ, उनको देखती हूँ, उनके पास मैं भी अपनी एप्लीकेशन लगाती हूँ कि मैम प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इतने बड़े यूट्यूबर्स के पास जब जाकर हम बोलते हैं ना कि हमें सपोर्ट कीजिए, तो वो भी हमारे चैनल की विजिट करते हैं, ठीक है। और उधर मौजूद तमाम यूट्यूबर्स भी जो है वो उनको, क्योंकि क्या है ना, वी आर, हम जितने भी है ना, हम सारे न्यू बिगनर्स हैं यार, तो सहयोग तो करना ही होगा ना एक दूसरे को, नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हम फैमिली मेंबर्स हैं यार, हम एक दूसरे की कमियों को ढकिए मत। अगर कुछ खराब लग रहा है तो उन्हें शो कीजिए, उन्हें बताइए आप, ठीक है। उनको, उनसे अपने अनुभव साझा कीजिए कि मैम अगर लाइव स्ट्रीम में लोग ना आए, आप लोग पूछते हैं मुझसे कि मैम अगर हमारी लाइव स्ट्रीम में तो लोग ही नहीं आते, दो तो आए हैं ना, निराश मत होके बैठिए, उन दो से बात कीजिए, पूरे आत्मविश्वास के साथ कीजिए, पूछिए ना उनसे। और घर में कौन कौन है, क्या करते हैं आप, आपकी फेवरेट चीज क्या है, आपका फेवरेट फूड क्या है, आपको उसकी रेसिपी पता है, कहाँ से हैं आप, राजस्थान से, ओहो तो आपके यहाँ तो दाल बाटी चूरमा बनता होगा, नहीं नहीं वहां से नहीं है, कहाँ से, यूपी से, तो लिट्टी चोखा बनता होगा, अच्छा तो पंजाब से हैं आप, पराठों की तो बारात लग जाती है, लखनऊ से है माशाल्लाह, बिरयानी की तो क्या ही बात करें। बातों का सिलसिला जरूर शुरू रखिए, उनसे बोलिए ना। आपको मुझसे बात करके अगर अच्छा लगा है तो कल अपने परिवार के लोगों को भी शेयर कीजिए। लोगों का कहीं और ना सही, परिवार के लोगों पे तो होता है ना, होता है ना अपना। अब लेती हूँ अगला प्रश्न जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो मेरे अपने अनुभव से आपको बताती हूँ। प्रश्न था कि मैम हमारे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं। सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़ते हैं, इस अनुभव की तो मैं क्या आप लोगों से बताऊं। इस दौर से मैं गुजर भी रही हूँ, गुजरी भी हूँ। मैं बताती हूँ, दो तरीके के होते हैं सब्सक्राइबर्स, जानते हैं कौन से? एक होता है कॉलर पकड़ के, एक होता है अपने तरीके से खींचना। नहीं समझे? शेयर करती हूँ। कॉलर पकड़ने वाले जानते हैं कैसे होते हैं? उन लोगों को क्या करना पड़ता है मालूम है? उन लोगों को खींचना पड़ता है। जैसे मैंने एक आदमी को बोला, अरे चलिए दूसरे आदमी को छोड़ दीजिए, मैंने अपने हस्बैंड को बोला, आज आप ऑफिस में जाओगे ना, अपने कलीग्स को बोलिए ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज प्लीज प्लीज। वो ऑफिस गए, उन्होंने क्या किया, अपने कलीग्स को बोला। वो कह रहे यार हमें यूट्यूब का तो अनुभव नहीं है, पर कोई बात नहीं, भाभी जी का चैनल है तो सब्सक्राइब तो कर ही लेते हैं। टन 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 टन, कितने सब्सक्राइबर बढ़े एक साथ? कितने? 10। वाह जी वाह, जीत गए आप तो। घर आके आप इतने खुश, इतने खुश, हस्बैंड खुश अपनी वाइफ के सामने कि तूने सब्सक्राइबर बढ़ाने की बात करी थी ना, तेरे आज मैंने 10 बढ़ा दिए। वाइफ उससे ज्यादा खुश, किस बात को लेके कि मेरे 10 सब्सक्राइबर बढ़ गए। नतीजा क्या होता है जानते हैं? उन 10 सब्सक्राइबर्स को आपके शॉर्ट्स में इंटरेस्ट ही नहीं, आप मेहनत कर रहे हैं, वहां वो व्यू नहीं बढ़ते हैं। सही बात समझ में? एक प्रश्न में मैंने 2 के आंसर दिए हैं, गौर कीजिएगा। व्यू क्यों नहीं बढ़ते हैं और ये कॉलर पकड़ वाले सब्सक्राइबर्स कौन होते हैं? जिनसे भी आप सब्सक्राइब करवाएं उन्हें ये जरूर आप बोलिए, दरख्वास्त कीजिए कि इनको कभी विजिट भी कीजिए चैनल पे जाके, उन्हें देखिए। वरना ऐसे लोगों से सब्सक्राइब ही मत करवाइए, वरना सब्सक्राइबर्स तो ज्यादा हो जाएंगे, व्यूज घट जाएंगे। समझ रहे हैं अपनी बात को? दूसरा, YouTube जो है वो बहुत खूबसूरत प्लेटफॉर्म है, बहुत खूबसूरत प्लेटफॉर्म है। आप अपने किसी भी हुनर को सामने ला सकते हैं, आप खुद सामने आ सकते हैं, अपने हेड के थ्रू आ सकते हैं, अपनी बातों के जरिए आ सकते हैं। तो बेहद खूबसूरत प्लेटफॉर्म है ये, इसका आनंद प्राप्त कीजिए। और जो सबसे बड़ी बात है ना, वो शेयर करूं आपसे, वो किसी गाइडलाइन में नहीं मिलेगी आपको। सेल्फ लव, सेल्फ लव करना सीखिए। सारा कुछ काम कमाने के लिए थोड़ी ना करना है। कई बार यूट्यूब पे अपनी पसंद का काम भी किया कीजिए। अगर आपको गाने का शौक है, यूट्यूब पे किसी गाने के ऊपर लिपसिंग करके देखिए, उस लिपसिंग के साथ में अपने एक्सप्रेशन डाल के देखिए, क्या पता उस पर व्यू ज्यादा आने लगे तो फिर उसी काम को आगे कंटिन्यू रखिए।
आपको कॉमेडी का शौक है तो कॉमेडी वाले आप वो काम कीजिए। लोगों को कॉमेडी का सिर्फ देखने का शौक होता है, उनको लगता है जब मैं ऐसे करूंगा ना, अब आप एक गौर कीजिएगा, मैंने जब चींटी को देखी तो चींटी वहां से चली गई, अयोर माँ। अब इन लोगों को कौन पसंद करेगा? फिर वो कहते हैं हमारे व्यूज नहीं आते। अरे अयोर माँ को छोड़ दीजिए और अयो माँ को छोड़ दीजिए, आप अपना आप क्या चाहती हैं, आप क्या चाहते हैं उसको आगे कंटिन्यू लेके जाइए। अगर आप चाहते हैं कि मैं कॉमेडी में आगे आऊंगी तो आगे आइए। अब एक शॉट में आपके 10 के हो गए, एक शॉट में 13 के हो गए, तो आपको लगा कि बस वन ऑफ द बेस्ट पीरियड चल रहा है, तो बाकी के देखिए 200 300 400 500 से अगर आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो फिर उस चीज को छोड़ के रोज नई नई चीजें मत अपनाइए। हाँ, नई नई चीजों से याद आया, कुछ लोग जो गलती कर जाते हैं वो भी बता देती हूँ। चैनल खोला, कॉमेडी वीडियो लेके आए, खुद का कंटेंट क्या है उसके बारे में कोई आनी जानी नहीं है। खुद का कंटेंट क्या लेके आना, उसका कोई रेसिपी नहीं है, उसके बारे में कोई बातें नहीं है। सिर्फ आपने एक चैनल खोल दिया, आपको क्या लगा, मैंने 2 डांस करे, मेरे 2 डांस है जो 1K 3K 4K चला गया, बहुत अच्छी बात है। मैं हमेशा बोलती हूँ, आप तो 1K की बात कर रहे हो, मैं तो 25 व्यू में भी बहुत खुश हो जाती थी। वो जानते हो क्यों? क्योंकि मुझे लगता था 7 अरब की जनता में ये 25 वो लोग हैं जो मुझे जानते नहीं है और उन्होंने मुझे लाइक किया है। बहुत खुश हूं मैं। आत्मविश्वास रखिए और कॉन्फिडेंस जो है ये एक ही बात है, लेकिन अपने अंदर आत्मविश्वास रखिए, ठीक है। अब आती हूँ उस चैनल के लिए के बाद, हमने चैनल खोला, खुद का कंटेंट 00, सामने क्या लेके आए, ये वाला जो अभी कॉमेडी का शॉट चल रहा है ना, उसकी कॉपी कर लेती हूँ। कितने आए इसके व्यू? हाँ, खुश हो गई, मोबाइल उठाया, 3K, वेरी गुड, दूसरा और बना लेती हूँ, 4K आ गया इसमें, तो ये बढ़िया रहा। तीसरे वाले के चैनल पे जाके देखती हूँ जिसके साथ अंदरूनी कंपटीशन चल रहा है बेवजह का, ठीक है। ये क्या है, इसने क्या किया, इसने मीशो के प्रोडक्ट का रिव्यू किया है, अच्छा ठीक है, मैं भी, ठीक है, वो मीशो का प्रोडक्ट लेके आ गई, ठीक है, उसको ओपनिंग का बता रही है, अमेजोन का बता रही है। फिर चलते 4 डांस कर लेते हैं, फिर चलते 2 कॉमेडी का बना लेते हैं, फिर एक काम करते हैं, हम ऐसा बता देते हैं कि इसको करने से ऐसे होता है। अरे अलग अलग चीजों में मत भटकिए, एक ही चीज पे ध्यान रखिए। जो लोग भी मीशो का वीडियोस बनाते हैं, आप उनके चैनल पे जाइए, उन्होंने कभी भी अपनी लीग से हटके काम नहीं लिखा, खुद का कंटेंट रखा है उन्होंने कि ये देखिए मैंने ऐसा काम किया, हमने ये चीज मंगाई और उस चीज में ये सारे सब, तब रिव्यू की बारी आ जाती है। तो प्लीज जो ये जो बातें मैं कह रही हूँ ये अपने अनुभवों से कह रही हूँ, ठीक है। क्या इसका मतलब ये कि मैंने कभी कहीं से ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट नहीं मंगाया, मुझे कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगा, लेकिन पहले उस मकाम पे पहुंची आप। मैं बताऊँ एक बात आपको बहुत खुले साफ शब्दों में, मैं नहीं जानती कि इस वीडियो के आने के बाद में मेरी क्या छवि बनेगी क्या नहीं, पर बात जब अपने अनुभवों की हुई है तो बिंदास रूप में बताऊंगी, अपना अनुभव शेयर करती हूँ। जब मेरा चैनल थोड़ा बहुत ज्यादा थोड़ा ग्रोथ करने लगा ना, तो मुझे कईयों ने सलाह दी, एक ने नहीं कईयों ने, अब आप भी काम कीजिए, आप फटाफट अमेजोन से एक प्रोडक्ट मंगाइए, उसके बारे में बताइए, बहुत आपका आगे ग्रोथ करेगा। मैंने सबकी सुनी, जी बिल्कुल, एक काम कीजिए, फटाफट वो वाला डांस कर लीजिए, जी बिल्कुल आपने सही फरमाया, ठीक है। मैंने उस चीज से एक चीज सीखी, जानते हो क्या, जब आप बहुत फेमस हो जाते हो ना, तब आपको नीचे हैशटैग की भी जरूरत नहीं पड़ती है, आपका नाम भर बहुत है बस, ठीक है। मैं अपनी वीडियो में उनका नाम लेने से सकुचाऊंगी नहीं, मैं वर्षा जी की बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं बहुत सारे कॉमेडियंस की फैन हूँ, ठीक है, और मुझे अच्छा लगता है दूसरों को हंसाना और हंसना। वर्षा जी की आप कॉमेडी देखिए, उनका कॉमिक अंदाज देखिए, उनका टाइमिंग देखिए, उनको कॉपी मत कीजिए। ये जो हम कॉपी कर लेते हैं ना, ये नुकसान वाला काम है, कि जैसे उसने बाल बनाते हुए वीडियो बनाई है तो हम भी बाल बनाते हुए वीडियो बनाएंगे। खुद का लाइए ना, कुछ थोड़ा चेंज कर दीजिए। बहुत सारे फिल्मी गाने उनके ऊपर, जैसे मेरी खुद के चैनल के ऊपर मैंने कई फिल्मी गानों के ऊपर अपना डाला है कुछ, तो ऐसा अपना डालने की कोशिश कीजिए, धीरे धीरे हिम्मत बढ़ाइए, आगे चलिए, सफल जरूर होंगे। मैं हमेशा अपनी लाइव स्ट्रीम में बोलती हूँ सबको, मेहनत के घोड़ों को मैदान में उतार दीजिए, अपने हुनर के घोड़ों को मैदान में उतार दीजिए। याद रखिए और विश्वास रखिए कि उन घोड़ों में से एक चेतक बन के आगे तक की दौड़ेगा, अब कोई उसे रोक नहीं पाएगा। तो आपको समझ में आया कि जो नाम है चैनल का उसको कैसा रखना चाहिए, मैंने उसका आंसर भी दिया। मैंने बताया कि व्यूज क्यों नहीं बढ़ते, मैंने वो भी बताया। एक फेमस यूट्यूबर जो कॉमिक अंदाज जिसका बहुत अच्छा है, उनको धीरे धीरे कॉपी करिए, उन्हीं का ही हैशटैग लगाते जाइए, उसके अलावा किसी और को मत पकड़िए एक बार, ताकि क्या है, लोगों का ध्यान जाएगा कि ये वर्षा जी के चैनल को, या मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये दीप्ति जी के चैनल को, या मान लीजिए ये मानसी के चैनल को खुद को भी तो प्रमोट कर दूं, उनको कॉपी कर रहे हैं। तो बस धीरे धीरे आप उनको कॉपी मत कीजिए, उनकी चीज पर कुछ अपना नयापन लाइए। मान लीजिए उन्होंने बाहर सड़क पे जाते जाते ये वीडियो शूट की थी, तो आप सड़क पे मत कीजिए, आप अपने घर की छत पे कीजिए, है कि नहीं। और जब हमें चैनल को आगे बढ़ाना होता है ना, कि आगे बढ़े कैसे, ग्रोथ करे कैसे, तो हमें फेमस चीजों को अपनाना पड़ता है। मैंने बीच में भोजपुरी फिल्म के 2 गानों पे अपना रखा था, मुझे सबने शिकायत करी कि क्या है ये क्या कर रखा है तुमने भोजपुरी का, तो मैंने कहा भोजपुरी का क्या कर रखा है, क्या मतलब है, फेमस है, बहुत खूबसूरत सॉन्ग है और सब जगह फेमस हो रहा है। चैनल की ग्रोथ बढ़ाने के लिए फेमस चीजों के पीछे भागना पड़ता है, क्योंकि हम सेलिब्रिटी नहीं हैं, हमें सेलिब्रिटी बनना है।
ठीक है, हमें सेलिब्रिटी बनना है तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें मेहनत भी करनी होगी, साथ साथ में एक बिल्कुल जो है वो बिजनेस माइंड वाला दिमाग रखना होगा। ठीक है, तो उसी के साथ चलिए। एक बात बताऊं, जाने से पहले एक छोटी सी बात बताती हूँ। एक दुकान होती है, वहां पे ढेर सारा सामान पड़ा होता है। दीपावली आ जाती है, वो जो उसके पास में आधा सामान पड़ा है ना, उसको एक्सपायरी डेट जो आने वाली है ना, वो जानते हो कितना टाइम रह गया है? उसको रह गया महज 3 महीने। दीपावली कब है? अगले हफ्ते। ठीक है, अब वो क्या करेगा जानते हो? एक के साथ एक बिस्किट का पैकेट फ्री कर देगा। जानते हो क्यों? ऐसा बिस्किट, या फिर बिस्किट के साथ मतलब बिस्किट ना ले लीजिए, पेस्ट फ्री कर देगा। इसलिए क्योंकि जो वो माल उसके साथ पड़ा है ना, उसको वो बेचना है। वो दिमाग लगाएगा दुकान वाला, और वो क्या बोलेगा, एक तेल है हमारे पास में, अगर आप इसको खरीदोगे तो इसके साथ में एक पेस्ट फ्री है। मुझ जैसे कई घरेलू महिलाएं जाएंगी, पेस्ट भी आएगा और तेल भी आ जाएगा। उस तेल को वो 3 महीने तक थोड़ी संभालेगी, अंधी थोड़ी है, वो नीचे एक्सपायरी डेट पड़ेगी ना कि 3 महीने से पहले पहले तो हम खत्म ही कर देंगे। मगर दुकानदार का सारा सामान भी बिक गया, और उसे कितना बेनिफिट हुआ इसके बारे में तो आप अंदाजा लगा लीजिए। तो हमें भी अभी क्या करना है, एक्सपायर्ड चीज पे मत जाइएगा, हमें थोड़ा सा उल्टा करना है। जो बहुत फेमस हो रहे हैं पकड़ लीजिए उनको, ट्रेंड में जो चल रहा है उसे पकड़ लीजिए और उसके पीछे जाइए, खुद का कंटेंट लाइए, अलग अलग चीजों में मत भटकिए। आपको शौक है कॉमेडी करने का तो सिर्फ कॉमेडी कीजिए, आपको शौक है डांस का तो सिर्फ डांस कीजिए, आपको शौक है मेहंदी लगाने का तो रोज नई नई डिजाइन के फॉर्मूलाज बताइए, हिम्मत मत हारिए बस खाली। मुझे लगता है मैंने काफी प्रश्नों के उत्तर जो मुझे पता था मैंने दे दिया है। फिर भी अगर किसी को और भी बहुत सारे सवाल पूछने हो, जो जानकारी अगर अधूरी लगती हो, तो कम्युनिटी में डाल दीजिएगा, मैं जरूर वहां तक पहुंचने की पूरी कोशिश करूंगी। अब तक के जो मेरे अनुभव है मैंने आपसे साझा किया। आगे अगर इस वीडियो बनाने में और इस वीडियो के दौरान यदि मैंने कोई गलती की हो तो मैं पहले से आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को देखिएगा, और अगर आपको लगता है कि इसमें ढेर सारी इन्फॉर्मेशन से याद आया, लाइव स्ट्रीम में कभी भी व्हाट्सअप इमोजीज मत डाला कीजिए, ना आप डालें ना अपने लाइव स्ट्रीम में किसी की आने दें, उन्हें मना कर दीजिए, नुकसान ही है उससे। ठीक है, लाइव स्ट्रीम की अपनी इमोजीज होती है, उन्हें जो है यूज करें। जाने से पहले एक सवाल का और जवाब दे दिया मैंने, तो अब लेती हूँ विदा, राधे राधे। लेकिन अगर ये इन्फॉर्मेशन सच में आपको लगे कि काम की है, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।